हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। दोस्तों, आज से हम क्लास 10th का आपका जो मैथमेटिक्स का बुक है वो शुरू करने वाले हैं। दोस्तों, आपको कोई भी प्रश्न रहेगा उनको हम रटाएंगे नहीं, बल्कि उसको एक्सप्लेन करके पूरे कॉन्सेप्ट के साथ में प्रश्नों को मैं दोस्तों समझाने का प्रयास करूंगा आपको। ठीक ना दोस्तों? तो सबसे पहले आइए फर्स्ट नंबर पर आपका कौन सा चैप्टर है वो देखते हैं। फ्रेंड्स, विषय सूची में है आपका फर्स्ट नंबर पर आता है वास्तविक संख्या। तो दोस्तों, वास्तविक संख्या को समझने का प्रयास करेंगे, ना कि उनको रटेंगे। फ्रेंड्स, यहाँ पर देख सकते हैं मैं वास्तविक संख्याएं जो है आपका बिल्कुल जीरो लेवल से बताने वाला हूँ वास्तविक संख्याओं को। वास्तविक संख्याएं देखिए दोस्तों, ये शब्द से ही क्लियर हो रहा है कि जो संख्या वास्तव में, जैसे दोस्तों 1, 1, 3, 1/2, √5, 6, ऐसे करके दोस्तों बहुत सारी संख्याएं होती है। तो ये सब सारी संख्या क्या है दोस्तों? वास्तविक संख्या जो वास्तव में हो, है ना। तो दोस्तों, एक तरह से देखा जाए तो वास्तविक संख्या किसे कहते हैं दोस्तों? परिमेय और अपरिमेय संख्या के संग्रह को हम क्या कहते हैं दोस्तों? वास्तविक संख्याएं। फ्रेंड्स, वास्तविक संख्या किसे कहते हैं? परिमेय परिमेय संख्या और दोस्तों अपरिमेय संख्या, इसका जो संग्रह होता है ना दोस्तों, उसी को हम क्या कहते हैं दोस्तों? वास्तविक संख्याएं कहते हैं। परिमेय और अपरिमेय संख्या के संग्रह को हम क्या कहते हैं दोस्तों? वास्तविक संख्या। इसके संग्रह मतलब सम्मेलन, मिलान को हम क्या कहते हैं दोस्तों? वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या आप समझ गए दोस्तों, जो वास्तव में होता है संख्या 1, 2, 3, 4, √5, 1/2, ये सब सारी चीज़ें क्या है दोस्तों? वास्तविक संख्या। दोस्तों, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या को भी हम जान लेते हैं कि आखिर में ये परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्याएं क्या होता है। बिल्कुल जीरो लेवल से बताने वाला हूँ, फुल कॉन्सेप्ट के साथ बताऊंगा, कोई भी परिभाषा आपको रटना नहीं है। वास्तविक संख्या मैंने बताया कि परिमेय और अपरिमेय संख्या के संग्रह को, सम्मेलन को क्या कहते हैं दोस्तों? वास्तविक संख्या कहते हैं। तो अब आइए दोस्तों, हम परिमेय संख्या भी जान लेते हैं। देखिए दोस्तों, परिमेय संख्या आप कैसे पहचान संख्या? परिमेय संख्या जैसे ही आता है आपके मन में, तो देखिए दोस्तों, पहला नंबर पर आता है कि ये PYQ के रूप में होना चाहिए। मतलब इसका मतलब कि जो बट्टे के फॉर्म में होता है, जैसे 1/2, 3/5, ये सब क्या है दोस्तों? परिमेय संख्या। ये क्या होना चाहिए? PYQ के रूप का होना चाहिए। ये फर्स्ट कंडीशन हो गया आपका। दूसरा कंडीशन होता है दोस्तों, इसका Q जो होता है ना, Q = नॉट जीरो। मतलब कि इसका जो Q है ना, Q जो है जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए। मतलब कि जैसे 5/4 है, तो इसमें जो 4 है ना, 4 की जगह पर जीरो नहीं होना चाहिए। इसके बाद देखिए दोस्तों, यहाँ पर जीरो जो हो जाता है, अगर 5 के जगह पर आप जीरो दे देते हैं, तो जीरो से आप भाग करेंगे 5 में, तो क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। तो ये क्या है? परिमेय संख्या है? नहीं, ये परिमेय संख्या नहीं है। ठीक है ना? तो आपको ध्यान रखना है कि इसका जो PYQ है ये बट्टे के फॉर्म में होना चाहिए, मतलब PYQ के रूप का होना चाहिए। Q = नॉट जीरो, मतलब कि Q इसका जीरो नहीं होना चाहिए। और इसका तीसरा कंडीशन होता है कि दोस्तों, P और Q जो होता है इसका पूर्णांक होना चाहिए। मतलब कि पूर्णांक का मतलब होता है कि पूर्णांक जानते हैं, पूर्णांक आप 3 प्रकार के होते हैं। तो इसका P और Q क्या होना चाहिए दोस्तों? पूर्णांक। एक तो होता है शून्य पूर्णांक, एक तो होता है ऋणात्मक की -1, -2, ऐसे करके ये अनंत तक चला जाता है। इसके बाद आता है +1, +2, +3, ये अनंत तक चला जाता है। ठीक है ना दोस्तों? ऐसे करके तो ये होता है क्या? पूर्णांक होता है। पूर्णांक भी समझ गए। पूर्णांक 3 प्रकार के होते हैं। एक तो होता है शून्य पूर्णांक, ऋणात्मक, एक तो होता है धनात्मक पूर्णांक। कोई दिक्कत दोस्तों नहीं। आप परिमेय संख्या भी समझ गए होंगे, जो PYQ के रूप का होना चाहिए, मतलब कि बट्टे के फॉर्म का होना चाहिए। इसका Q = नहीं होता, इसका जो जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए, कि मतलब कि ये जो हर है ना, हर इसका जीरो नहीं होना चाहिए। जीरो हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा? फिर कोई हो जाएगा तो, लेकिन जीरो हो जाएगा। ठीक है ना? इसीलिए Q का जीरो नहीं चाहिए, P और Q पूर्णांक होना चाहिए। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप इतना सारी चीज़ें जो मैंने अभी बताया है, वास्तविक संख्या, परिमेय संख्या और पूर्णांक जो मैं बताया मैं, वो आप समझ गए होंगे। अब आइए दोस्तों, हम अपरिमेय संख्या समझते हैं। अपरिमेय संख्या दोस्तों उसे कहते हैं जो रूट से बाहर नहीं आए। मतलब कि √3, ये 3 जो है ना, रूट से बाहर नहीं निकलेगा। एक मान के चलिए दोस्तों, ये √4 है, ये क्या अपरिमेय संख्या नहीं, इसका रूट जो है ना बाहर निकल जाएगा, जोड़ा निकल जाएगा। ठीक है ना दोस्तों? जोड़ा निकल के बाहर निकल जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा? परिमेय संख्या। मैंने क्या बताया कि जो PYQ के रूप का होता है वो क्या होता है? परिमेय संख्या। देखिए, इसका बट्टा में कुछ नहीं रहता है, तो एक रहता है। तो दोस्तों, अपरिमेय आप संख्या समझ गए होंगे। √3, √7, √9, √3, ये सब सारी चीज़ें क्या है कि बहुत सारे इसका एग्जाम्पल है अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या का। आप समझ पा रहे होंगे दोस्तों कि
अपरिमेय संख्या परिमेय संख्या क्या होता है? मैंने अभी बताया आपको, जो रूट से बाहर नहीं निकलता है वो क्या होता है दोस्तों? अपरिमेय संख्या। एक ठो और एग्जाम्पल ले लीजिए। ये वैसे अनंत होता है, इसका कोई भी अंत नहीं है दोस्तों, ये बहुत ही होता है, ठीक ना। जैसे रूट हो गया, आपका रूट हो गया 11, ये सब सारी संख्या क्या है, रूट से बाहर नहीं निकलेगी, इसीलिए ये क्या है, अपरिमेय संख्या, ठीक ना दोस्तों। समझ गए होंगे, अपने वास्तविक संख्या समझ लिया, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, ये सब सारी चीज़ें आप समझ गए। अब आइए दोस्तों, आप देखते हैं कि आपके चैप्टर में अब और कौन कौन सारी चीज़ें महत्वपूर्ण है। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर देख सकते हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेय का, ये आपका ज़्यादा काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है दोस्तों। ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है आपका यूक्लिड विभाजन प्रमेय का, ये एग्जाम में भी पूछे जाते हैं। तो आइए दोस्तों, हम यूक्लिड विभाजन प्रमेय का को देखते हैं। जैसे कि दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं प्रश्नावली 1.1 में यहाँ पर कह रहा है कि निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। दोस्तों, ये यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम या प्रमेय का क्या होता है, इनके बारे में भी चर्चा कर लेते हैं। आइए दोस्तों, यहाँ पर दोस्तों हम यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के बारे में जाने वाले हैं। प्रमेयिका यह एक सिद्ध कथन होता है जिससे हम कोई भी समस्या होता है उनको सिद्ध करने के लिए किया जाता है, इसलिए हम इनको क्या कहते हैं दोस्तों, ये यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। इसको एल्गोरिथम के नाम से भी जानते हैं। एल्गोरिथम ऐसा होता है, एक विशेष प्रकार की समस्या को हल करने में किया जाता है, ठीक ना दोस्तों। तो आइए हम दोस्तों यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका को समझते हैं, ना कि रटते हैं। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका आप जानते हैं कि आप पहले से पढ़ते आते होंगे कि ये भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। दोस्तों, ये पीछे क्लास से आप पढ़ते आ रहे होंगे, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। सो दोस्तों, ये चीज़ आप पीछे क्लास से पढ़ते आ रहे हैं। ये क्या होता है दोस्तों, मान के चलिए आपको 2 से भाग देना है, किस में दोस्तों, 4, 2 को आपको 4 में भाग देना है, ठीक ना। तो भाग देंगे दोस्तों, तो 2 देने का क्या हो जाएगा, 4, तो यहाँ पर 0 हो जाएगा, ठीक ना। तो यहाँ पर जो आपका शेषफल बचा, ये शेषफल हो गया आपका 0 हो गया, ठीक ना। ये जो है आपका भागफल 2 है, भागफल। और दोस्तों, ये जो है आप जिससे भाग दिए वो क्या हो जाएगा, भाजक हो जाएगा, भाजक। और ये जो 4 है आपका जिसमें भाग दिए आप, ये हो जाएगा भाज्य। दोस्तों, इतना तक तो आपको कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। ये सब सारी चीज़ें आप पीछे क्लास से पढ़ते आ रहे हैं, भाज्य और भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। इसी को दोस्तों यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के अनुसार इसको इंग्लिश में दे दिया है ए बराबर बी क्यू, मतलब कि गुना है बी क्यू प्लस आर। यही है इसका मतलब, ए का मतलब होता है भाज्य, बी का मतलब होता है भाजक, और भागफल का मतलब होता है क्यू, और शेषफल का मतलब होता है आर, ठीक ना। तो दोस्तों, इतने सारी चीज़ें तो आप पीछे क्लास से पढ़ते आ रहे हैं। तो आपको इसमें क्या कर रहा है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय या एल्गोरिथम होता है, इसको भाग लेमा के भी नाम से हम जानते हैं। तो ये सब सारी चीज़ें क्या होती है दोस्तों, ये मौसम निकालने की प्रक्रिया। आप पीछे क्लास में कैसे मौसम निकालते हैं, सपोज देन आपको 3 और जो है 9 का मौसम निकालना है। आप क्या करेंगे, आप 3 से 9 में भाग देंगे, है ना। तो 3 तिया हो जाएगा 9, ठीक ना। तो आपका मौसम क्या हो जाएगा दोस्तों, ये आपका मौसम 3 हो जाएगा, ठीक ना। आपका मौसम हो जाएगा 3, ठीक ना। तो दोस्तों, यही सारी चीज़ आपको क्या कर रहे हैं कि पीछे क्लास से आप पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन यह प्रक्रिया आपका क्लास 10th में नहीं है। ये कह रहा है कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम प्रमेयिका के अनुसार ये मौसम निकालिए, लेकिन ये जो है आपका ये तो पहले से आप ये प्रक्रिया करते आ रहे हैं, लेकिन ये प्रोसेस गलत है, बिल्कुल गलत है। क्लास 10th में आपको काट दिया जाएगा, एक भी नंबर नहीं दिया जाएगा, इस प्रकार आप बनेंगे मौसम। तो इसीलिए दोस्तों, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग किया जाता है क्लास 10th में। तो आइए दोस्तों, हम समझते हैं अच्छे से यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम प्रमेयिका या फिर भागलेमा को। दोस्तों, आपका जो बुक है इसमें भी कह रहा है कि निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। तो दोस्तों, हम यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के बारे में जानते हैं, कुछ जानकारी दिया हूँ और अच्छे से हम जानकारी देते हैं इसके बारे में। चलिए दोस्तों, सीखते हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से मौसम निकालना। सो फ्रेंड्स, सीखने वाले हम यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के मदद से हम मौसम निकालने का
प्रयास करते हैं। आइए दोस्तों, हम सिखाने वाले हैं आपको यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के माध्यम से आप कैसे मौसा निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले आपको दोस्तों यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा ताकि आपका एक भी नंबर एग्जाम में ना कटे। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर देख सकते हैं 135 और 225 का मौसा निकालते, तो 225 से बड़ा है 135 से, तो यहाँ पर लिख देंगे चूँकि 225 बड़ा है किससे दोस्तों, 135 से। तो दोस्तों यहाँ पर एक चीज़ लिखना होता है कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम ए बराबर बी क्यू प्लस आर, जहाँ 0 से बड़ा या बराबर आर बी से छोटा, इसके बार बार प्रयोग से। तो चलिए दोस्तों, इतना चीज़ हम लिख देते हैं। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर देख सकते हैं मैंने लिख देता हूँ यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम ए बराबर बी क्यू प्लस आर, जहाँ 0 से बड़ा या बराबर आर बी से छोटा के बार बार प्रयोग से। दोस्तों ये स्टेप तो आपको लिखना ही है, ये स्टेप नहीं लिखते हैं तो आपका सारा आंसर बेकार हो जाएगा। मतलब कि आपको जो नंबर है वो कटने का ना डर नहीं रहता, ये लिख देते हैं तो आप, ठीक ना। तो ये बेहतर है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम ए बराबर बी क्यू प्लस आर, जहाँ 0 से बड़ा या बड़ा आर बी से छोटा के बार बार प्रयोग से। इसका मतलब ही मैं आपको बताऊंगा, ना कि इसको रटाऊंगा, बिल्कुल नहीं। आपको मैंने बताया था कि ए का मतलब होता है भाज्य बराबर होता है, बी का मतलब होता है भाजक जिसमें आप भाग देंगे ना वो होता है क्या, भाजक, और ये जो होता है क्यू का मतलब होता है भागफल, और ये आर का मतलब होता है रिमाइंडर, मतलब कि शेष फल, ठीक ना। और इसका मतलब मैंने आपको नहीं बताया। तो आइए दोस्तों, इसको भी हम समझ लेते हैं, जहाँ 0 से बड़ा या बराबर आर बी से छोटा, इसका मतलब क्या होता है। सो दोस्तों, हम समझने वाले थे कि 0 से बड़ा या बराबर आर बी से छोटा, इसका मतलब क्या होता है दोस्तों। ये इसमें बहुत बड़ा कन्फ्यूजन रहता है, ठीक ना। यहाँ पर देखिए दोस्तों, 0 से बड़ा या बराबर आर बी से छोटा, इसका मतलब क्या होता है। इसका मतलब ये होता है दोस्तों, सपोज है ना, आप किसी संख्या से भाग देते हैं, किसी भी संख्या से, मान के चलिए आप 3 से भाग दे रहे हैं 4 में, ठीक ना। तो 3 से भाग दे रहे हैं आप 4 में, तो ये आपका एक बार में लगेगा 3 एकम 3। और ये दोस्तों यहाँ पर देखिए, आपका जो जिनसे आप भाग दे रहे हैं वो क्या हो गया, भाजक हो जाएगा, जिनमें आप भाग दे रहे हैं वो क्या हो जाएगा, भाज्य, और जो यहाँ पर बचेगा, जितने मरतबे आप लगाए वो क्या हो जाएगा दोस्तों, भागफल, और जो आपका बचेगा वो हो गया रिमाइंडर, ठीक ना। तो इसका मतलब ये होता है कि यहाँ पर देखिए 0 से बड़ा या बराबर आर, मतलब कि 0 से बड़ा हो सकता है आर, या इनके बराबर मतलब कि बी के बराबर हो सकता है, ठीक ना। 0 से बड़ा या बराबर मतलब कि आर यहाँ पर 3 हो सकता है, 3 हो सकता है अधिकतर, लेकिन 3 से ज़्यादा नहीं हो सकता है। जैसे यहाँ पर मान के चलिए 4, ये 4 कभी भी नहीं हो सकता है, ठीक ना। 4 हमेशा 3 से छोटा होगा या इनके बराबर होगा। इसी का ये कथन, इसी का मतलब ये होता है, ठीक ना। 0 से बड़ा या बराबर आर बी से छोटा। यहाँ पर आपको मैंने बताया था ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, इसका मतलब होता है कि ए का मतलब होता है भाज्य, बी का मतलब होता है भाजक, क्यू का मतलब होता है भागफल, आर का मतलब रिमाइंडर, मतलब कि शेषफल। दोस्तों मैंने आपको इतना बता दिया, इतने इसमें कोई डाउट रहेगा तो आप कमेंट में हमको बताइएगा, हमको एक्सप्लेन करके मैं इनको बताऊंगा, ठीक ना। तो दोस्तों अभी मैंने बताया आपको तो समझ में आ ही गया होगा। अब ये दोस्तों हम यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम पर चलते हैं, मौसा निकालते हैं। सो दोस्तों मैंने अभी बताया था आपको कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम ए बराबर बी क्यू प्लस आर, जहाँ 0 से बड़ा ए बराबर आर बी से छोटा के बार बार प्रयोग से, ये स्टेप आपको क्या करना है, लिखना ही है, ठीक ना दोस्तों। तो इसके बाद आप हम क्या करेंगे दोस्तों कि आपका जो भाज्य है, मतलब कि जो सबसे छोटी संख्या है, छोटी संख्या से आप बड़ी संख्या में क्या करेंगे, भाग देंगे। तो हम क्या करेंगे, भाजक से हम भाज्य में भाग देंगे। तो आपका भाजक कौन है, भाजक 135 और भाज्य क्या है, 225 है। तो चलिए दोस्तों यहाँ पर हम लिख देते हैं ए बराबर ए आपका क्या दोस्तों, ए है आपका 225। ए का मतलब क्या होता है, भाज्य, और जिसमें भाग देंगे वो हो जाएगा आपका भाजक। तो 135 से आप भाग देंगे ना, तो यहाँ पर 135 लिखे। यही फॉर्मूला पर आपको बैठाना है मान, ठीक ना दोस्तों। आप कितने मरतबे लगाएंगे इसको। सो दोस्तों यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 135 ये एक बार में लग जाएगा, ठीक है ना, एक बार में यह लग जाएगा। और यहाँ पर घटाएंगे तो यहाँ पर हो जाएगा शेषफल आपका हो जाएगा 90। यहाँ दोस्तों नहीं समझे आप, 135 है, 135 से आप कितना भाग तो करना जानती हैं, 135 से आप कितना बार में पढ़ेंगे, तो ये 225 में आप भाग देंगे तो यहाँ पर हो जाएगा एक बार में, और यहाँ पर शेषफल हो जाएगा क्या हो जाएगा दोस्तों, 90। यहाँ पर शेषफल हो गया। यहाँ पर देखिए दोस्तों, यहाँ पर 225 है, यहाँ पर 135 है, इनमें हम भाग दिए तो यहाँ पर हो गया एक बार में भाग लगा। अगर आप 2 बार में लगाते हैं तो यहाँ पर हो जाएगा 270, ठीक है ना। 135 के आप 2 बार पढ़ते हैं तो यहाँ पर हो जाएगा 270। तो 270 125 से बड़ा हो जाता है, इसलिए हम एक ही बार में लगाएंगे,
ठीक ना दोस्तों। चलिए मैं अब एक्सप्लेन करके मैं आपको ये बताता हूँ। सो फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए इसका मतलब क्या होता है। इसका मतलब होता है कि 135 से आपको भाग देना है किस में दोस्तों, 225 में। ठीक ना, तो आप कितना एक बार में लग जाएगा ना, तो 135। ठीक ना, यहाँ पर 5 से 5 जाएगा तो यहाँ पर 0, 12 में से 3 जाएगा तो कितना आ जाएगा 9। यहाँ पर एक हासिल ले लिए थे, यहाँ पर वो जाएगा, एक कट जाएगा, मतलब इसका कोई वैल्यू नहीं रह जाएगा। तो हमारा क्या 135 में एक बार में यह लगा। ठीक ना, आपको बिल्कुल जीरो लेवल से हम बता रहे हैं दोस्तों। ठीक ना, इसलिए दोस्तों ये वीडियो लंबा हो सकता है लेकिन आपको समझ में आ जाएगा बिल्कुल। ठीक ना, और रिमाइंडर आपका शेषफल कितना है 90। आपको यही चीज़ें मैं समझा रहा था। अब दोस्तों ये आपको क्लियर हो गया। अब आइए दोस्तों हम जल्दी से आगे बढ़ते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर क्या कीजिएगा, अगला स्टेप है आपको 135 है तो 135 को आप यहाँ पर उतार दीजिए। यहाँ पर जो भाजक था वो हो जाएगा भाज्य, और यहाँ पर बराबर जो शेषफल था वो हो जाएगा दोस्तों भाजक। जिससे हम भाग देंगे वो हो जाएगा क्या, शेषफल हो जाएगा भाजक, और यहाँ पर जो जिससे आप भाग दे रहे थे वो हो जाएगा क्या, भाज्य हो जाएगा। ठीक है ना, यही स्टेप है। आप इसके बाद आप कोई भी चीज़ कर लीजिएगा। देखिए दोस्तों आप इतना गुना कीजिएगा 135 कम 135 और 90 को जोड़िएगा तो हो जाएगा 225। यही चीज़ ये प्रोसेस यही है। ठीक है ना, तो आप दोस्तों आगे बढ़ते हैं। 90 को आप कितना बार में लगेंगे तो 135 कट जाएगा। सो फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए एक बार में यह लग जाएगा, और यहाँ पर शेषफल हो जाएगा आपका दोस्तों 45। ठीक ना, आप भाग करके देख लीजिएगा यही आएगा। यहाँ पर जब तक हमारा रिमाइंडर शेषफल 0 नहीं आता है तब तक इसमें रुकना नहीं है। यहाँ पर लिख दीजिए चूँकि आर इजकल टू नॉट 0, मतलब कि हमारा 0 नहीं हुआ आर। यहाँ पर भी लिख दीजिए चूँकि आर इजकल टू नॉट 0, मतलब कि अभी आपका आर 0 नहीं है। जब तक हमारा आर मतलब कि शेषफल रिमाइंडर हमको 0 नहीं आ जाता है तब तक इसमें रुकना नहीं, प्रोसेस यह चालू रहेगा। अब दोस्तों फिर वही प्रक्रिया 90 को यहाँ पर उतारिए, और बराबर में 45 शेषफल है, आपको उनसे भाग देना है। ठीक ना, तो कितना बार में 45 दुना के 90 हो जा रहा है। ठीक ना, तो यहाँ पर आप दोस्तों यहाँ पर देखिए शेषफल हमारा आ गया कितना, 0 आ गया। ठीक ना, तो यहाँ पर लिख दे चुकी आर इजकल टू 0। दोस्तों यहाँ पर आपका आर यहाँ पर 0 आ गया तो यह प्रक्रिया अब रुक जाएगा। तो यहाँ पर लिख दे चूँकि, इसीलिए यहाँ पर लिख दे इसीलिए आर इजकल टू 0, मतलब कि हमारा आर जो है शेषफल 0 आ गया है, इसीलिए लिख दीजिए यहाँ पर अतः, यहाँ पर लिख दीजिए दोस्तों अतः मौस बराबर 45। अतः मौस, मतलब मौसा का फुल फॉर्म होता है महत्तम समावर्तक। आपको पूरा नहीं लिखना है। ठीक ना, आपको शॉर्टकट लिखना है। अतः मौसा बराबर 45। ये दोस्तों आपका आंसर हो गया। आपको इसी प्रकार से बनाना है, आपको एक भी मार्क्स कटेगा नहीं दोस्तों। आपका आर जब तक 0 नहीं आता तब तक यह प्रक्रिया चालू रहेगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। आप सीख लिए होंगे यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम से मौसा निकालना। आपको कोई भी समस्या हुआ हो, इस वीडियो में कोई कहीं पर भी दिक्कत हुआ हो तो कमेंट जरूर कीजिएगा। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक दोस्तों जय हिंद, जय भारत।